औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप शादीशुदा हैं और आप एक नाखुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजार रहे हैं, आपका लाइफ पार्टनर आपकी बीवी जो है वो आपसे मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। डाइवर्स भी हो सकती है और इसके अलावा आप कई नफ्सियाती पेचीदगियों का भी शिकार हो सकते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनका भी आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप इसी किस्म के मसले से दो चार हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी। इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके अज़वाजी तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो आज का मौजू है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इट मीन्स के तनफ़ुस, नफ्स में, पीनस में तनाव का ना होना या कम होना, इसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अगर आपने अभी तक जुनैरा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हल्का सा पुश कर दें। मैं हूं डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनैरा टीवी। तो आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये है जब कोई मर्द अपनी बीवी के साथ अज़वाजी तल्लुकात कायम करना चाहता है या करने के वक्त उसके पीनस में उसके हिस्ब ख्वाहिश, इरेक्शन यानी कि तनाव नहीं होता, कम होता है या ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। इसी को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेडिकल टर्म में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि ये मर्ज जो है ये 40 साल से उम्र के अबाब लोगों में देखा गया है। ये मर्ज शादीशुदा में भी हो सकता है, रंडवे में भी हो सकता है, जिसकी अभी तक शादी नहीं उसमें भी हो सकता है, और नौजवानों में भी हो सकता है, गैर शादीशुदा जो लोग हैं उनमें भी हो सकता है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पर प्रॉन वीडियोस की कसरत है, बेरा रवि है, वो नौजवान नस्ल उसी बेरा रवि का अक्सर शिकार है और अपने जज्बात पर काबू ना रख सकने की वजह से वो हैंड प्रैक्टिस जैसी कभी आदत का शिकार भी हो चुकी है। कुछ लोग जो होते हैं
उनमें बिल्कुल ही इरेक्शन होता ही नहीं है। कुछ लोगों में इरेक्शन होता तो है, लेकिन जब वो इंटरकोर्स करने लगते हैं तो उस टाइम इरेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, ढीला हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बिल्कुल डिजायर ही नहीं होती। अगर किसी भी वजह से ये मसला आपको कभी कभी इंटरकोर्स करते वक्त आपको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि तनफ्फुस में नफ्स में सॉरी तनफ्फुस कह रहा हूं, नफ्स में जो इरेक्शन नहीं होता, तनाव नहीं आता, तो ये कोई आपको बीमारी नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बाज लोग जो हैं, अगर उनको वो फिजिकली तौर पर तो वो फिट होते हैं बिल्कुल ही, अगर एक आध दफा उनको ये इस किस्म का मसले से दो चार होना पड़े तो वो इसी बात को ज़हन में बिठा लेते हैं और वो हालांकि वो ठीक होते हैं फिजिकली तौर पे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी वो इस मर्ज का खुद ब खुद ही शिकार हो जाते हैं। सिर्फ नफ्सियाती वजह से ही वो इस मर्ज का शिकार होते हैं। तो आपको अगर इस किस्म का कोई मसला है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर एक आध बार कभी कभी ज़िंदगी में कभी कभी इरेक्शन नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना कोई किसी किस्म के इलाज ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। तो अगर आपको इस किस्म का मसला बार बार हो रहा है, अगर कंटिन्यूसली आपको ये मसला चल रहा है, तो फिर आप इस मर्ज का शिकार हो गए हैं और आपको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि इलाज ना कराने से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। इससे जो इस मर्ज का जो लोग शिकार होते हैं वो एंग्जाइटी, टेंशन और एक किस्म की सारा यानी कि फुल टाइम वो एक किस्म की शर्मिंदगी सी महसूस करते रहते हैं। अब इसकी जो रीज़न है, ये किस किस वजह से आपको ये मसला हो सकता है, इसकी रीज़न क्या क्या है। तो इसकी जो रीज़न है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, वो है खून की कमी। आप में अगर बहुत कमज़ोर हैं, खून की कमी है, एचबी आपका लेवल डाउन है, तो फिर भी आपको इरेक्शन नहीं आएगा। वैसे फिजिकली तौर पर, जो जिस्मानी तौर पर लोग कमज़ोर होते हैं, उनको भी ये मसला होता है। फटीग, ज़्यादा काम करने से, मेहनत तलब काम करने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का हार्मोन्स अब नॉर्मल हो जाते हैं, जिनमें टेस्टोस्टेरोन है, अगर वो उम्र के साथ वो कम होने लगता है, अगर उसका लेवल भी कम हो जाए तो ये मसला आपको फिर भी हो सकता है। इसके अलावा जो लोग इस किस्म की जिनसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वक्ती तौर पर स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वो भी इस मर्ज का लाजमी शिकार होते हैं। इसकी एक और वजह है कसरत जमा।
बार बार जमा करना, इससे भी ये मसला पैदा हो जाता है। गलत तरीके से जमा करना, इसकी वजह से भी हो जाता है। मुख्तलिफ तरीके, गलत तरीके इस्तेमाल करना, बाज़ औक़ात पीनस का फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जैसे पेचीदा मसाइल का मर्द शिकार होता है। उनमें सरफहरिस्त है डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसको ये मर्ज अक्सर हो जाती है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट जो हैं वो मेडिसन खाते हैं, कुछ मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उनकी वजह से भी ये इस किस्म का मसला होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, जो उनका भी यही मसला होता है, उनको भी अक्सर वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं। जिनका ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, ये सेक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड का की सर्जरी हुई है, उनको भी ये मसला होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मसला है आजकल की नौजवान नस्ल में, वो है मास्टरबेशन। जो मास्टरबेशन के नौजवान आदि हैं, उनको भी ये मसला अक्सर लाहक हो जाता है। तो हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए जो कानून कुदरत के असूल हैं, उनके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारें। उनसे अगर हट के आप गुजारेंगे ज़िंदगी, नेचुरल लाइफ से हट जाएंगे, अगर आप कुदरती तरीके से हट जाएंगे, जो नॉर्मल वेज हैं उनसे, तो फिर आप गुनाहों मर्जों का शिकार हो जाएंगे। तो अब मैं आपको इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देता हूँ। मेडिसिन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो भी मेडिसिन लेनी है, तो ये आपने अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर क्वालिफाइड से मिलकर उसके मशवरे से ही इस्तेमाल करनी है। होम्योपैथिक मेडिसिन होती तो बिल्कुल सेफ हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आप इन मेडिसिन को एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़ेर निगरानी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये सेफ हैं। बहरहाल मैं आपको नॉलेज के लिए मेडिसिन बता देता हूँ। ये मेडिसिन आपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी हो, उनको बता के अपनी पूरी, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं ये साइन एंड सिम्टम के मुताबिक ही दी जाती हैं। हर किसी की साइन एंड सिम्टम अलग होती हैं। मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगा, इनकी साइन एंड सिम्टम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एक वीडियो भी एक एक मेडिसिन के लिए काफ़ी है। मैं थोड़ी सी शार्ट सी जो हैं उनकी साइन एंड सिम्टम वही बताऊंगा, उनके मुताबिक ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है वो है एगनस कास्ट। वो सीएम पोटेंसी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। ये उन लोगों के लिए होती है जिनकी डिज़ायर भी कम हो चुकी है और इरेक्शन भी कम हो चुकी है। ख़ास तौर पर बूढ़े लोग, उनके लिए ये बहुत ही कारआमद दवाई है। और उनमें ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो जिनको पहले कभी गनोरिया हुआ हो और उसकी वजह से जो वो इस मर्ज का शिकार हुए हो, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर दवाई है। इसकी आपने हर 15 दिन बाद एक डोज लेनी है। ज़बान पे डायरेक्ट 5 कतरे आपने लेने हैं, खाली मैदा। उसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी आपने 1 एम्पटेंसी में लेनी है। ये भी आपने हर 15 दिन के बाद लेनी है। इसमें जो पीनस है वो बिल्कुल इरेक्शन उसमें होता ही नहीं है।
बिल्कुल कमज़ोर ढीला कपीला सा हो जाता है, ये उसके लिए है। इसमें ये भी होता है कि बाज़ औक़ात इरेक्शन के बगैर ही मनी निकल जाती है। उसके अलावा मैं आपको दो मदर टिंचर बता देता हूं, उनको आपने जर्मन का लेना है। जर्मन श्वाबे या रैकवेज का लोकल इतना इफेक्टिव नहीं है। उनमें एक है डायमेमा और दूसरे नंबर पे है यूहेम्बीनियम। ये आपने क्यू में लेने हैं 20-20 ml। इनको दोनों को मिला लेना है आपने किसी साफ बोतल में, और इसमें से आपने 20 कतरे सुबह दोपहर शाम हल्के नीम गर्म पानी में मिला के खाली मैदा इस्तेमाल करने 3 टाइम। तो इनसे आपका इंशाल्लाह ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए जो बेस्ट मेडिसन है वो है एसिड फास्ट। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से ये मसला हुआ है तो आप एसिड फास्ट ये भी आप क्यू में ही लेंगे। इसके 5 कतरे आपने सुबह दोपहर शाम लेने हैं। उसके अलावा जो लोग ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं और वो तकरीबन 40 साल तक कुंवारे ही रहते हैं, अगर उनको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है तो वो कोनियम लेंगे। कोनियम 30 में लेंगे, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम हल्के नीम गर्म पानी में। और इसके अलावा ये जिन पेशेंट में ये इरेक्शन बिल्कुल होता ही नहीं है उनके लिए एक मेडिसन है सिलीनियम। सिलीनियम में भी जो सेमन है वो बगैर इरेक्शन के ही फ्लो कर जाता है। ये मेडिसन है, ये आपने इस्तेमाल करनी है अगर आपकी ये साइन एंड सिम्टम इनके साथ मिलती हैं। मज़ीद मशवरा आपने अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से कर लेना है, या फिर मैंने अपना वो व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप मेरे से भी बिला मुआवजा रब्ता कर सकते हैं, या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके भी इसका आप जवाब ले सकते हैं। तो जुनैरा टीवी को देखना मत भूलिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।